हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? मस्त या एकदम खूबच मस्त? जगह सब चकाचक बढ़िया। वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम अमरजीत कुमार, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग, वैसे तो ये सीबीएसई में 11th का टॉपिक है, बट जब मेंस और एडवांस में पढ़ते हैं तो ये 12th का हो जाता है। कैलकुलस के साथ ही पढ़ते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी। तो आज हम लोग लिमिट का 5th लेक्चर कर रहे हैं और आज हम लोग सैंडविच थ्योरम से आगे बढ़ जाएंगे। पिछली बार क्या किया था? सैंडविच थ्योरम। तो आज हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करूं? सैंडविच थ्योरम। भूख लग गई या खाने का मन हो रहा है? बस खाने का मन हो रहा है, कोई बात नहीं, भूख तो नहीं लगेगी है ना। खत्म होने के बाद खा लेना क्लास। चलो, तो ये एक क्वेश्चन था सैंडविच थ्योरम का। पहले इसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग x + 7 sin x डिवाइड बाई -2x + 13 ऐसे लिख लिया। हम लोग नॉर्मली कैसे करते? एकदम बेसिक तरीके से दिखाता हूँ। sin x कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो -1 से 1 तक रहेगा, है ना। फिर क्या लिखते? 7 से मल्टीप्लाई करते, -7 -7। उसके बाद x ऐड करते दोनों साइड, तो x - 7 x + 7। इससे बढ़िया है, हम लोग कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली, सारे के सारे पॉलिनोमियल वाले तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट रहेंगे। तो वेरिएशन कहाँ आ रहा है? सिर्फ sin x में। sin x की एक जगह मिनिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं, दूसरी जगह मतलब मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ट्रिगो वाले, तो उसमें मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा देना है सैंडविच थ्योरम के लिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट करो। x - 7 मिनिमम वैल्यू -1। sin x जो है वो -1 से 1 तक रहता है ना। हाँ, तो -1 से 1 तक, और -1 मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम इधर रखा, उससे बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू x + 7 डिवाइड बाई -2x + 13। आ रहा है दौड़ के? अब -2x + 13। अब चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो। और जब भी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल होता था, तो हम लोग क्या करते थे? कोफिशिएंट का रेशियो लेते थे। किसके कोफिशिएंट का रेशियो? जहाँ पे डिग्री मैक्सिमम दिखे, मतलब पावर मैक्सिमम दिखे। पावर मैक्सिमम x की पावर 1 ही है, तो इसके कोफिशिएंट्स के रेशियो -1 और -2, तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। और इधर ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही छापोगे, यही तो रिक्वायरमेंट है। x + 7 sin x डिवाइड बाई -2x + 13 लेस देन इक्वल टू x + 7। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये छूट गया। x + 7 -2x + 13। इसका भी वही हिसाब किताब है। पॉलिनोमियल पर पॉलिनोमियल लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, कोफिशिएंट का रेशियो 1, ऊपर नीचे -2 यानी कि -1/2, लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 7 sin x अपॉन -2x + 13। -आधा, बीच में भी -आधा, क्योंकि इससे छोटा और इससे बड़ा खुद यही हो सकता है। अगर मैं कहूँ मुझसे बड़ा और मुझसे छोटा, मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना, मुझसे बड़ा भी हो मुझसे छोटा भी हो, एक साथ तो कोई हो नहीं सकता, मेरे बराबर ही हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। -1/2 से छोटा, -1/2 से बड़ा, यानी कि ये भी -1/2 के ही बराबर आने वाला है। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। बस x + sin x
डिवाइड बाई -2x प्लस 13, ये रहा। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या देखेंगे हम लोग? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन देखना, फिर एक्सपोनेंशियल देखना, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक वगैरह पे सब मतलब जंप मारेंगे, धीरे धीरे चलना है। जंप क्या मारना? साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं टेन एक्स, फिर साइन इनवर्स टेन इनवर्स इस टाइप का, फिर कॉस एक्स आएगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए सीखेंगे। ठप्पा लगा हुआ है रिमेंबर का, तो ये याद रखना। लिमिट ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, तो ये हमेशा होता है, हाँ होता है। ध्यान में रखना पड़ेगा कि ln 1 प्लस ये जो डब्बा है, ये डब्बा 0 पहुंचना चाहिए, ये भी 0 पहुंचना चाहिए, सही है, बिल्कुल। ln 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, कंडीशन क्या है? ये जो डब्बा है ना, ये 0 को टेंड करना चाहिए। अगर ये डब्बा 0 को टेंड नहीं किया तो 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, है ना। ये डब्बे की जगह पे मैं कुछ और रख दूं तो नीचे 0 तो रहेगा नहीं, तो फिर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का आएगा, है नहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है तो फिर लिमिट क्या निकालना? सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर लिखो, दैट्स इट, ओवर। अब यहाँ पर अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। देखते ही पता लग गया ना, 0/0 लगाएंगे अपना, लॉपटल जिंदाबाद। तो सबसे पहले चेक करो, क्या चेक करो? कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, और ये जो डब्बा है वो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब ln 1 क्या होता है? 0, नीचे तो 0 है ही, तो 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म में क्या लगाएंगे? सबसे बढ़िया लॉपटल, तो लॉपटल लगा दो। तो लॉपटल लगाने पे ऊपर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, ln 1 प्लस एक्स, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, सिंपली ln ऑफ जो भी डब्बा, ये डब्बा, तो ln डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 अपॉन डब्बा होता था ना। तो यहाँ पे डब्बे की जगह पे क्या है? 1 प्लस एक्स, सिर्फ x नहीं है, 1 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर डिफ्रेंशिएट करने पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे 1 है, लिखूं यार आनंद? 1 अपॉन 1/1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1, ये 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कुछ चेंज होना नहीं है, तो सीधा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं, सीधा वैल्यू पुट करो 1 अपॉन 1 यानी कि 1, बस हो गया, आ गया ना प्रूफ 1। तो इतना ध्यान में रखना है कि ln 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल टू 1, लेकिन डब्बा का कंडीशन क्या है कि वो 0 हो जाए, डब्बा 0 हो जाए। डब्बा 0 ना हुआ तो वो भी देख लेते हैं। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस कॉस एक्स, ये ln के अंदर है, डिवाइड बाई कॉस एक्स। लो डब्बा 0 नहीं है ना 0, देख लो। अब 0 डब्बा 0 नहीं है तो क्या है? कॉस एक्स कॉस 0 1, तो ln 2 ऊपर नीचे 1, तो ये तो सीधा सीधा वैल्यू हो गया ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है ही नहीं, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म में है ही नहीं तो फिर लिमिट क्यों निकालने की कोशिश करनी? सीधा सीधा पुट किया, आंसर लिखा, दैट्स इट। समझ गए? तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही दे, वैसे अगर दे दिया तब भी एकदम तैयार रहना है। चले आगे। ठीक है, बढ़ जाऊं। अब क्वेश्चन करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स
इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, ln1 उधर माइनस ln1 है ना, यानी कि 0 अपॉन x तो 0 है, तो 0.0 फॉर्म हो गया ये। तो इसका हम लोग लिमिट निकालते हैं, कैसे? तो ऐसे ln 1 प्लस x, इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करना, माइनस ln 1 माइनस bx डिवाइड बाई x हो गया। अब दोनों में लिमिट अलग अलग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हम लोगों ने पढ़ रखा था, मर्ज होना, सेपरेट करना, सब हो सकता है। लिमिट को अलग अलग डिवाइड कर दिया, अब अलग अलग लिमिट निकाल देते हैं दोनों का। तो ये कितना होगा? अब ध्यान से देखो, 1 प्लस डब्बा, डब्बा 0 को टेंड तो कर रहा है, लेकिन नीचे एग्जैक्टली डब्बा नहीं है, तो एग्जैक्ट डब्बा क्रिएट कर लेते हैं, मतलब x, यहाँ पे डब्बा क्या है? x। जब x से ऊपर तो नीचे भी x क्रिएट कर लेते हैं, नीचे फालतू में मल्टीप्लाई किया क्रिएट करने के लिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ पर माइनस बी एक्स है ना, माइनस बी एक्स, नीचे भी माइनस बी एक्स होना चाहिए फिर, तो नीचे भी माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, हो गया बैलेंस, बढ़िया। अब देखो ये वाली चीज लिमिट ln दिस, ये कितना हो जाएगा? 1, माइनस बी पे कोई फर्क पड़ेगा लिमिट का? कुछ भी नहीं, सीधा कांस्टेंट है वो, उसमें x है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, ln डब्बा अपॉन डब्बा 1 के बराबर, डब्बा टेंडिंग टू 0 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे a इंटू 1 माइनस, यहाँ पर माइनस b इंटू, ये तो 1 है ही, तो इंटू 1, क्या लिखोगे अब आगे? माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस बी है ऑप्शन में, बिल्कुल b यानी बॉम्बे। ये था जेईई मेन का सवाल, 3 स्टेप का। अगर इसको ढंग से किया जाए तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा का थोड़ी है। तो ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर सवाल आते रहते हैं समझ गए ना? 10-10 सेकंड में होने वाला है भयंकर सवाल। अब ये देखो, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में 2 तरह के दिखेंगे, एक तो a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ भी फिर इन्फिनिटी, ये 0 है, ये 0 है। इसका प्रूफ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की पावर x माइनस एक्स इक्वल टू ln, ये प्रूफ करना है। तो अभी इसको रहने दो, ऊपर तो लिखा हुआ है ही, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले हैं। चेक करो, x टेंडिंग टू 0, 0 पुट किया, a की पावर 0 1, ऊपर 1 माइनस 1 0, नीचे तो 0 है ही, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया ना चेक करने पे। अब क्या करेंगे हम लोग? 0 बाई 0 फॉर्म दिखा तो लॉप्टल तो अपना जिंदाबाद है ही, तो बस लॉप्टल लगा दिया। लॉप्टल लगाने पे क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन, नीचे तो 1 है तो नीचे का तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऊपर देख लेते हैं, ये कांस्टेंट है, हट जाएगा, डिफ्रेंशिएट होकर के 0, सिर्फ a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन मायने रखता है, इसका वैल्यू है। तो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन a की पावर x इंटू ln है, सही है। रटने का तरीका क्या था? एज इट इज लिखो और ln ऑफ बेस, एज इट इज लिखा फंक्शन को और ln ऑफ बेस डिवाइडेड बाई 1, पुट कर दो, नीचे तो 1 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है फिर, तो सीधा सीधा पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट किया, क्या हो गया? a की पावर 0 यानी कि 1, तो 1 इंटू ln है, बस यही आंसर था राइट साइड में, यही तो प्रूफ करना है। अब थर्ड वाले में देखो, ध्यान से देखा जाए
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक जगह पे ई ही लिखा है ना, तो इसमें जो आंसर आया उसमें ए है, ए की जगह पे ई कर दो, क्या हो जाएगा बताना। अगर मैं पूरा का पूरा ना भी बताऊं तब भी बस रिप्लेसमेंट से आंसर ले आओगे ना, e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। वैसे भी डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x अपॉन वन तो रहना ही है, e की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। और इसमें भी ln e पुट करो एक जगह पे, ठीक है, पुट e इन सेकंड वाला पार्ट, तो ln e, ए के जगह पे क्या रखोगे e, तो ln e कितना होता है, वन होता है, खत्म, वन ही आ रहा है ना पूरा सोल्व करने पे भी। इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिया, वाह, तो समझ भी लेते हो लिख भी लेते हो एक साथ, अच्छी बात है। अब अगर कंसेप्ट समझ गए तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये सही तो है, हाँ क्वेश्चन तो सही है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, टू की पावर x माइनस वन डिवाइड बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन। चेक करो पहले तो चेक कर लो इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी, मतलब लिमिट निकालना में है भी या नहीं, देखते हैं। x टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस वन जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया मतलब है, तो करना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा सोचते हैं, रूट देखे रेशनलाइज करो, याद आया, रूट देखे तो रेशनलाइज करो, कर दो रेशनलाइज, रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन ऊपर रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन। अब रूट देखे तो रेशनलाइज तो हो गया, अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे बस, और क्या ही कर सकते हैं, रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका छत उड़ जाएगा स्क्वायर करोगे तो वन प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर वन, वन से वन खुपच गायब। अब ये देखो क्या है, ये ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका लिमिट क्या होता था बताना, ln a, a के जगह पे क्या है टू, तो ln ऑफ टू, यहां पर रखो जीरो, क्या आ रहा है टू आ रहा है, रूट वन वन प्लस वन टू, तो टू मल्टीप्लाई कर दूं तो टू इंटू ln टू। अब इसको मर्ज करेंगे तो ये आगे जो है कोफिशिएंट ये पावर में चला जाएगा बेस के, तो ln टू का स्क्वायर क्या होता है ln फोर, क्योंकि इधर ln टू है उधर वन है उधर नन है, ln टू वन नन, बीच में फंसा हुआ है ln फोर जो आंसर है। टू ln टू का मतलब क्या है, टू को ऊपर लेकर के गए अंदर, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर लेके गए तो पावर में जाएगा, अब टू के माथे पे टू क्या होता है वैल्यू, टू स्क्वायर फोर, तो ln फोर हो गया ये बस। तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स की प्रॉपर्टी 7-8 थे ना टोटल, वो सारे रट के रखो, वो सब काम में आएंगे हमेशा। अब अगले पे चलते हैं। डरावना लग रहा है कुछ डरावना नहीं है, 10 की पावर x है ना, देखो इसको फैक्टर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर बनाओ, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, 10 की पावर x को 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। 10 की पावर x है, 2 इंटू 5 लिख दिया, 2 इंटू 5 लिख दिया,
अगर पावर सेम है तो बेस के साथ अलग अलग निकाल सकते हैं ना, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x ऐसे लिखा, और 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब सारे जुगाड़ अगर थोड़ा सा सोचोगे ना, दिमाग लगाओगे, तो सारे जुगाड़ पता चल जाएंगे हम लोगों को करना क्या है। नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किस लिए, दो टुकड़ों में जब हम लोग तोड़ेंगे तो एक एक्स पहले टुकड़े के साथ, दूसरा दूसरे टुकड़े के साथ, इसलिए तो एक्स स्क्वायर है। अगर सिंगल टर्म के हिसाब से चले तब तो एक ही एक्स होना चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर क्यों दिया फिर। इसका मतलब है दो मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर बनेंगे इसके ऊपर वाले के, तो हम लोगों को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन से भी हिंट निकाल लिया मैंने। तो ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में भी सोचने आना चाहिए। आएगा तो मतलब अगर तुम्हें नहीं भी आता रहेगा ना, 50% कॉन्फिडेंट तो रहोगे कि क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही करता हूँ मैं। देखो अब क्या करना है, कॉमन लेना, कॉमन ले लो इन दोनों में से। तो 2 की पावर x 5 की पावर x माइनस 1, तो दूसरे वाला ब्रैकेट में भी 5 की पावर x माइनस 1 लिख दो, माइनस 1 हो जाएगा आगे। 5 क्या है माइनस, तो माइनस 1 लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब फैक्टर बन गया 5 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1। अब दोनों के साथ एक एक x रख देना है, x और x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये किसके बराबर, ln 5 के बराबर। ये किसके बराबर, ln 2 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, ln 5 इंटू ln 2 है बी ऑप्शन में। फिर से बॉम्बे से प्यार है ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप से इधर उधर हो करके ऑप्शन उसी में आ गए। डन, लिख लिया। चलो अगले पे चलें। ये करने से पहले सोचो, इसको करने से पहले सोचो। मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूंगा कि इसमें बस भिड़ जाओ, इसको करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखो इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, tan x माइनस साइन एक्स, ऊपर क्या है a टू द पावर tan x माइनस a की पावर साइन x, है ना। तो tan x माइनस साइन एक्स एक जगह इकट्ठा क्रिएट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, तो a की पावर साइन x से डिवाइड करके, समझ गए, a की पावर साइन x से डिवाइड करोगे तो a की पावर tan x माइनस साइन x आ जाएगा ना, और यहाँ पर -1 क्रिएट हो जाएगा। तो सिर्फ डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर, है ना। हाँ तो कर देंगे मल्टीप्लाई, उसमें क्या है। तो देखो क्या करोगे, a की पावर साइन x से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर देंगे बाद में। a की पावर tan x डिवाइड बाई a की पावर साइन x माइनस, ये तो 1 ही होना है, तो पूरा लिख करके काटूं या ऐसे ही लिख दूँ 1, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। इनटू a टू द पावर साइन x लिख दिया, डिवाइड बाई tan x माइनस साइन x, हो गया। अब इसको लिखो, इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर tan x माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x माइनस साइन x। अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू 0 पे tan x माइनस साइन x भी 0, ऊपर भी ये 0, a की पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा क्या होता था 1 के बराबर। इधर a टू द पावर साइन x जो है ना, ये नहीं, इसमें तो बेस ए आ गया ना, तो 1 कैसे होगा, बेस ए आ गया तो ln ए आएगा ही।
अब यहाँ पर a की पावर साइन एक्स है, तो a की पावर साइन एक्स के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो ऐसे ही। ये कितना हो जाएगा ln a और ये हो जाएगा 1, तो ln a आंसर आ गया, बस इतना ही है। वो डिनोमिनेटर में थोड़ी है कि सोचना पड़ेगा कुछ, डिनोमिनेटर में भी रहता तब भी नहीं सोचना पड़ता, पावर में 0 है ना, a की पावर 0 1 होता है, नीचे भी ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए ऑप्शन, ए से इलाहाबाद, इस बार बॉम्बे से इलाहाबाद चले गए। छाप लिया, तो आगे बढ़ जाता हूं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, फिर से आ गया ट्रिगो। 10th में परेशान करता था, अभी भी परेशान कर रहा है, क्या है ये। अभी देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1, अगर इसको देखा है तो 0/0 फॉर्म है, बिल्कुल है। साइन 0 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया ना, और 0/0 फॉर्म आ गया तो क्या यूज करोगे, लॉप्टल, बिल्कुल लॉप्टल ही यूज करेंगे, लॉप्टल। इसमें भी कंडीशन वही है, साइन डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल टू 1, लेकिन कंडीशन क्या है, डब्बा 0 होना चाहिए। क्या है ये, डब्बा 0 होना चाहिए। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एल मतलब लॉप्टल लगाओ, क्या होगा, कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। डिनोमिनेटर में 1 आ गया, मतलब हम लोग सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 0 कितना होता, 1, तो 1/1 1 हो गया प्रूफ। इसमें कंडीशन कितना है, बस साइन डब्बा अपॉन डब्बा, और डब्बा होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है ना, एक्स नहीं डब्बा लिखता हूँ, ये डब्बा जो है वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, बस इतनी सी है बात। लिख लिया, अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे लिख दिए, टोटल फुल। tan x अपॉन एक्स, इसमें भी करोगे डिफ्रेंसिएशन, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, सेक 0 1 होता है, 1 स्क्वायर अपॉन 1 क्या हो गया, 1 के बराबर ही हो गया ना। और ये क्या है, रेसिप्रोकल लिखे हुए, तो रेसिप्रोकल में क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर में रेसिप्रोकल वाला होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/cos x हो जाएगा, 1/cos x यानी कि 1/1, यानी कि ये भी 1, समझ गए। ये जो है लॉप्टल लगा लो, क्या होगा 1/cos x, क्या बिगड़ गया इससे, कुछ फर्क नहीं पड़ा रेसिप्रोकल करने से। cos 0 1, 1 डिवाइड बाई 1 1, खत्म। रेसिप्रोकल करोगे तो लिमिट भी रेसिप्रोकल 1/1 कर दो, दैट्स इट, इतना टेंशन नहीं लेना है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसमें भी लॉप्टल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स एक्स, इसमें भी लॉप्टल लगा सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का लॉप्टल लगाना, 1 डिवाइड बाई रूट दिस, ठीक है। इसमें एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करो, इसमें भी 1/1 ही हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ITF का जो डिफ्रेंसिएशन है ना वहाँ से आया, वो डिफ्रेंसिएशन में पता चल जाएगा, बस इतना समझ लो कि होता है, अभी के लिए होता है। tan इनवर्स एक्स का इसी तरीके से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफ्रेंसिएशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/1, बस। इन सब के प्रूफ से सबको प्रूफ किया जा सकता है, जहां भी इनवर्स आए ना, लेट थीटा, समझ गए, लेट थीटा, tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, आराम से आ जाएगा ऐसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिखाऊंगा सब दिखाऊंगा करके।
बढ़ूँ आगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, देख लेते हैं क्या करना है इसमें, सजाना ही तो है। साइन डब्बा अपॉन डब्बा, वहाँ भी डब्बे डब्बे क्रिएट करने हैं, वहाँ भी डब्बे क्रिएट करने हैं, हर जगह डब्बे क्रिएट करो और डब्बे को सजाओ, समझ गए। तो इसके लिए इसीलिए मैंने इसका नाम ही सजावट मेथड रख दिया, बस अरेंज करना है सारी चीज़ों को। तो सजाते हैं थोड़ा, ये लो साइन 3x अपॉन यहाँ पे 3x किया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही बन जाएगा, लेकिन हमारा काम तो बन गया ना। साइन डब्बा अपॉन डब्बा बन गया, आहा रिलैक्स, चिल करो। ये 1 के बराबर 1 इंटू 3 होता है। सेकंड वाला पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax, अब देखो अपॉन साइन भी x है ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग ये करने वाले हैं उल्टा पुल्टा एक समान टाइप का। देखो इधर x लिखा ताकि साइन डब्बा अपॉन डब्बा बन जाए, इधर bx लिखा डब्बा अपॉन साइन डब्बा बन जाए, और जो मल्टीप्लाई किया है ना फालतू में उसको अलग से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे x फालतू का तो ऊपर x लिखा, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया तो नीचे मल्टीप्लाई किया bx से, समझ गया। अल्टीमेटली x से x कैंसिल, bx से bx कैंसिल, यही चीज़ बचेगा, लेकिन हम लोगों का काम चल जाएगा, है ना। क्रिएट करना था ना, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, x x कैंसिल होकर के वो a बाई बी बनेंगे, तो क्या हो गया a बाई बी हो गया, ये खत्म, दैट्स इट। अब थर्ड पार्ट में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन, अब यहाँ पर तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 हो गया, देखते हैं क्या है मामला है ये। हाँ मामला तो सही है, log x आ गया, तो साइन के अंदर डब्बा और डब्बा टेंडिंग मतलब डब्बा टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 1, तो log 1 क्या होता है 0, यहाँ भी log 1 0, साइन डब्बा अपॉन डब्बा और डब्बा टेंडिंग टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है डब्बे से, ठीक है ना, डब्बे से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डब्बा 0 हो रहा है, तो साइन डब्बा अपॉन डब्बा क्या होता था 1 होता था ना, खत्म, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। हम लोगों को बस ये पहचाना है कि डब्बा 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ पहले। डब्बा 0 हो गया ना, बस डब्बा 0 है तो बस कुछ नहीं सोचना, बस 1 लिखना, दैट्स इट। लेकिन ध्यान रखना साइन टाइन वगैरह होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी बाहर रहे, डब्बा 0 हो गया खत्म कर दिया 1 लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो जो भी स्टैंडर्ड है फंक्शन उनको याद रखना और कंडीशन के साथ याद रखना, ऐसे नहीं आधी चीज़ें अप्लाई कर रहे हो इसकी आधी चीज़ें उसकी, तो कॉकटेल टाइप का आंसर भी आएगा, गलत हो जाएगा वो। कुछ नहीं, बढ़ जाऊं। अब इसका ट्रिगोनोमेट्री याद है ना, या भूल गए, याद दिलाता हूँ फिर, देखो भूल गए हो तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो इस चीज़ को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन तो है ही, लॉप्टल तो है ही जिंदाबाद, लॉप्टल लगाओगे 2 स्टेप में खत्म, बिना लॉप्टल के करके दिखाओ ना, ट्रिगोनोमेट्री बिना लॉप्टल के करके दिखाओ। 1 माइनस कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ लिया है तो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का भी कर लेते हैं रिकैप। 1 माइनस कॉस एक्स, देखो कॉस 2a इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ए आएगा यहाँ पे, ए के फॉर्मूले में लिख रहा हूँ ना, एंगल ए है, और इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी लिख सकते थे, दोनों क्यों लिखा, रिवाइज हो जाए इसलिए, हाँ इसीलिए लिखा हूँ, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर ए
-1 है, तो -1 अगर इधर जाता है तो 1 + cos 2a बनाएगा, नो रिक्वायरमेंट। अब इधर +1 है, इधर जाएगा -1 होगा, यानी कि दोनों का साइन अपोजिट। हम लोग को चाहिए क्या, 1 - cos 2x मतलब cos 2a, तो इसको इधर और इसको उधर लेके चले जाओ, तो 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos 2a बना। तो हम लोग 1 - cos डबल एंगल को 2 × sin स्क्वायर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगल आधा हो गया ना, 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा, समझ गए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको याद रखना है, बड़े काम की चीज़। तो हम लोग इसी चीज़ को यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो 1 - cos 2x को क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर x/2, एंगल का आधा कर देना है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बाहर निकालने से। अब sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, और नीचे क्या होगा, x होगा ना, पूरा एक साथ मिला करके लिख दिया हूँ। ऊपर x/2 है तो नीचे x/2 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो नीचे x/2 लिखा। अब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या, अब ये तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा ना, ये यहाँ बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया ना, तो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तभी तो कैंसिल होगा ही। तो ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, लेकिन कहाँ, डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो डिनोमिनेटर में 1/2 का स्क्वायर 4, और बाहर क्या है 2, तो 2 × 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2। यही चीज़ लिखा हुआ है, बिल्कुल। लॉप्टल से करने की इच्छा रखने वालों, देखो लॉप्टल लगा दो, 1 - cos x -cos x, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन पहले से भी है तो प्लस साइन x, डिवाइड बाय नीचे क्या है 2x। अब फिर से 0/0 आ गया ना, फिर डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो इसमें डबल हॉप्टल मतलब डबल लॉप्टल लगेगा, हॉप्टल, cos x डिवाइड बाय 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, x = 0 पुट करो, क्या आ जाएगा 1/2। डन 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 डन, हो गया डन। ये देखो, इसको करने पे क्या आएगा, लॉप्टल ही लगा देते हैं, उस टाइप का तो नहीं है ना, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो लॉप्टल लगा के sin x डिवाइड बाई 1 तो 0 आ गया, दूसरा तरीका नीचे x² क्रिएट कर लो, x² हो गया इंटू x हो गया, ये तो आधा होगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है वो, x डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ, तो ऐसे भी 0 ला सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, सही है, बढ़िया। 2 तरीके हैं, जैसे मन में निपटा डालो। ठीक है, बढ़ जाता हूँ आगे। ये लो, इसका बताओ क्या आंसर है। 1 - cos 2x अपॉन x² बाई मतलब x² बाई 2 नहीं, तो हम लोगों को थोड़ा सा पीछे ऑब्जर्व करना था, पीछे ऑब्जर्व करवाता हूँ। देखो एंगल जो अंदर होगा ना, एंगल जो अंदर होगा, 1 मिनट,
जो एंगल था यहाँ पर इसी का स्क्वायर होना चाहिए, तब 1/2 आएगा। ऑब्जर्व किया, जो एंगल था उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो तब 1/2 आएगा। तो हम लोग वहाँ भी यही काम करने वाले हैं, बनाएंगे, अगर नहीं है तो बनाएंगे डिनोमिनेटर में वैसा। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर कर दो। 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा ना। हम लोगों को चाहिए x स्क्वायर, अगर नीचे फालतू में 4 आ गया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कंपनसेट हो जाए। तो ये तो हो जाएगा आधा इंटू 4 है, ये किसके बराबर, हाफ के बराबर, इंटू 4 क्या आ गया 2। कहाँ है बी ऑप्शन, बॉम्बे, वापस आया बॉम्बे। बम्बैया क्लीन। बढ़ जाओ ना, सब ऐसे ही दो मिनट के आ जाएंगे। फिर देखो 10x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये n कहाँ से आ गया, ये x है, क्या है ये x है, n नहीं। सोचना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। देखो 10x जो है उसको साइन अपॉन कॉस लिख देना, नीचे एक्स क्यूब है ना, तो सीधा सीधा 10x अपॉन एक्स, वो तो नहीं लगा सकते, बार बार डिफ्रेंसिएशन करोगे वो भी बहुत खतरनाक पड़ेगा। इसलिए बढ़िया रहेगा कि इसको 10x को साइन एक्स इंटू सेक एक्स लिख दो, या फिर अपॉन कॉस एक्स से ही चल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अजीब टाइप की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ज़्यादा अजीब हो जाएगा। देखो साइन एक्स कॉमन ले लेना, तो साइन एक्स कॉमन ले करके 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा ना, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स बना, डिवाइड बाई एक्स क्यूब है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब एक्स क्यूब को दो टुकड़ों में तोड़ो, एक तो इसके साथ एक्स स्क्वायर और दूसरा इसके साथ एक्स, tan x हो जाएगा साइन अपॉन कॉस अपॉन एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। tan x अपॉन एक्स 1, ये हाफ, तो 1 इंटू हाफ कितना लिखेंगे, हाफ, 1/2, ए ऑप्शन। बढ़िया, मजा आ गया, इसमें मजा आ गया, ये तो इजी था, ये भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन था बस, साइन एक्स अपन कॉस एक्स सोचना था, इस तरीके से रीअरेंज किया बस। पिछले वाले एक स्टेप के आंसर थे, यहाँ पे 2 स्टेप के आंसर है। तीसरे वाले में तो पता चल ही गया, 2 स्टेप लिखा, तीसरे में पता चल गया, हो गया। आगे बढ़ू, ये बदला क्यों नहीं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, x टेंडिंग टू π/2। हाँ ठीक है, 1 मिनट, सुबह नहीं रहता था, अभी रख के आया हूँ, मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, ठीक।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कॉल आ गया था। अब देखो इसमें वापस आते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू। देखो एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, नीचे क्या बन रहा है 0, ऊपर देखना पाई बाई टू इंटू टू पाई, कॉस पाई माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई टू यानी कि पाई, डिवाइड बाई पाई माइनस पाई, क्या बना 0.0 फॉर्म बना, बिल्कुल बना। आ गया लॉप्टल का, या फिर थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करके कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट करके भी कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट करके करें तो x को पाई बाई टू टेंड किया तो x को हम लोग मान लेते हैं पाई बाई टू प्लस एच, h क्या हो जाएगा x माइनस पाई बाई टू। यहाँ से हम लोग सीधा सीधा h टेंडिंग टू 0 देख सकते हैं, नीचे x टेंडिंग टू पाई बाई टू तो h टेंडिंग टू 0, x के जगह पे पाई बाई टू रखना तो h 0 के बराबर। तो हम लोग इस लिमिट को चेंज कर लेते हैं, h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस कॉस x के जगह पे लिख दो h प्लस पाई बाई टू, डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x के जगह पे क्या होगा पाई प्लस 2h, इसका होल स्क्वायर। अब पाई माइनस पाई खत्म, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1। अब ध्यान से देखो cos पाई बाई टू प्लस एच क्या होता है बताना, ये क्या होता है cos पाई बाई टू, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई बाई टू प्लस एच है, तो cos पाई बाई टू यानी कि साइन, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन, 1 माइनस साइन एच डिवाइडेड बाई, ये देखो क्या बनेगा 4h स्क्वायर, क्या बना 4h स्क्वायर, सही है ना। अब क्या करें, वन माइनस साइन एच, इसको कॉस h बाई टू माइनस साइन h बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कॉस h बाई टू प्लस साइन h बाई टू का होल स्क्वायर। कैसे, तो साइन h को लिखा 2 साइन h बाई टू कॉस h बाई टू, लिख सकते हैं ना साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर h बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर h बाई टू, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो कैसे भी लिख सकते हैं कॉस h बाई टू माइनस साइन h बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साइन h बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर h मतलब कॉस h बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जैसे मर्जी हो वैसे लिख सकते हैं, लिख दूं तो कॉस h बाई टू माइनस साइन h बाई टू का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई h स्क्वायर है, अंदर ही ले लेता हूँ, तो h यहाँ भी h यहाँ भी, 1/4 था तो 1/4 आ गया बाहर, 1/4 बाहर आ गया, और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब h बाई टू चाहिए, जब h बाई टू चाहिए तो h बाई टू क्रिएट कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या करोगे, ये 1 नहीं, ये 1 नहीं, ये क्या हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, बट इसमें गड़बड़ी आ रही है ना, कॉस है और ये h है, तो इसमें करना पड़ेगा अलग से लॉप्टल, और ये तो ऐसे ही आएगा, तो इसमें अलग से लॉप्टल लगाओ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं,
डिवाइड बाई एच। लॉप्टर लगाओ, लॉप्टर लगाने पे क्या होगा, ये तो अलग चलेगा लिमिट, 1/4 तो रहेगा रहेगा, यहाँ पे लॉप्टर लगाना है, बट ये 1/0 का फॉर्म है, 0/0 तो है ही नहीं, तो लॉप्टर कैसे लगाऊं। 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा, 1 मिनट देखता हूँ। ओहो, h/2 वगैरह आएगा ही नहीं इसमें, 2 तो छूट ही गया, हम लोगों ने तो सिर्फ x की जगह पर रिप्लेस कर दिया, 2 भी है ना, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाई 4h²। अब सही आ रहा है, कॉस पाई प्लस 2h, ध्यान से देखो, ये 1 माइनस कॉस 2h बनेगा, कॉस पाई प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, और कॉस को कॉस ही रहेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट है पाई, तो 1 माइनस कॉस 2h डिवाइड बाई 4h², किसके बराबर होगा ये, 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1/2 के बराबर। बस वही सोचो, इतना बड़ा कैसे आ गया ये, तो वो छूट गया था 2, इसलिए आगे बढ़ जाऊं। ये क्या है, 2 की पावर x माइनस 1, ये तो इंफिनिटी इंटू 10 a/2 की पावर x, ओके, इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म, तो 0/0 बन जाएगा, ऊपर 0 है और नीचे हम लोग बना लेंगे, नीचे हम लोग बना लेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, 10 a डिवाइड बाई 2 की पावर x, इसको नीचे लेके जाओ, 2 1 माइनस एक्स हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाता है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 10 a की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2/2x। हम लोगों को तो चाहिए डब्बा अपॉन डब्बा, तो डब्बे के लिए क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर लिया और a से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो a/2x जनरेट हो गया, 10 डब्बा अपॉन डब्बा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये डब्बा जो है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 0 ही जा रहा है ना, तो 10 डब्बा अपॉन डब्बा, डब्बा टेंडिंग टू 0,
तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। 10 डब्बा अपॉन डब्बा क्या होता है, 10 डब्बा अपॉन डब्बा, लिमिट डब्बा टेंडिंग टू 0, ये होता है 1 के बराबर, होता है ना। तो ये तो 1 के बराबर हो गया, a अपॉन 2 बच गया, तो a अपॉन 2 ए ऑप्शन, बस। एक दो तीन, यहां पे भी लिमिट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस साइन एक्स बाई 2। बताओ क्या कैसे करें। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करना है, जहां भी जैसा भी दिख जाए तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करो। -2 है तो इसमें सब्सट्रैक्शन करके बीच वाला लेना है, 2 इंटू 1, और तो कोई पाई भी नहीं है, 2 इंटू 1, और हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया x के साथ 2 भी और x के साथ 1 भी। साइन कैसे डिसाइड करते थे, बड़े भाई को सेम साइन ऊपर वाले के अनुसार, तो बड़े भाई को सेम साइन माइनस दे दो और उसका उल्टा छोटे भाई को देना होता था जब ऐसे निगेटिव होता तो फैक्टराइजेशन हो गया। नीचे x इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पर साइन x माइनस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, अच्छा लगेगा करके देख लो। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, ये खत्म, ऊपर x प्लस 1 बचेगा, नीचे x माइनस, ये हटाओ x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0। साइन तो वैसे भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा था, तो -2 अपन ऐसे ही आ रहा है, ये तो कुछ तो झोल है। x टेंडिंग टू 0 नहीं, x टेंडिंग टू 2 होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 होना चाहिए, तभी तो ये डब्बा 0 बनेगा, तो डब्बा अपॉन डब्बा 1 हो गया। अब इसमें पुट करना है 2 प्लस 1 3, नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 3 अपॉन 3, ऊपर क्या होगा 2 अपॉन 1, 2 प्लस 1, नीचे 2 माइनस 1, इसका मतलब 3/1 यानी कि 3, सी ऑप्शन। ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब उस टाइप का बढ़िया नहीं टफ नहीं, सिंपल सा, मॉडरेट। ये आप लोगों के लिए बढ़िया था ज्यादा परेशान नहीं किया। चलो इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये क्या है, इन्फिनिटी इंटू 0, अच्छा इन्फिनिटी इंटू 0 है ये भी। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा ITF का कंसेप्ट यूज होने वाला है। ये जो π/4 है ना, इसको हम लोग tan इनवर्स के साथ है कुछ क्वांटिटी साथ में,
तो टेन इनवर्स में ही लिख लेते हैं। तो टेन इनवर्स क्या लिखोगे, पाई बाई 4 को 1, टेन पाई बाई 4 कितना होता है 1। अब टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ये क्या होता है? तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी जो है, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाई ऐसे 1 प्लस ए बी। ये सेम पैटर्न में बिल्कुल टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी, तो ए माइनस बी, नीचे 1 प्लस टेन ए टेन बी होता था, तो यहाँ पर 1 प्लस ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे आराम से बिल्कुल। ए माइनस बी यानी कि इतना माइनस 1, इसको इकट्ठे लिखना होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक साथ है। 1 मिनट हटा के लिख देता हूँ। एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 ऐसे, और बाहर तो x रहेगा ही रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये सारे के सारे कैलकुलेशन करने होंगे। तो टेन इनवर्स देखो x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4, तो मल्टीप्लाई करके माइनस साइन के साथ लिख दिया। x प्लस 4 ऊपर भी डिनोमिनेटर नीचे भी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो बस न्यूमरेटर वाले लिख दे रहा हूँ, न्यूमरेटर वाले सारे टर्म ऐसे, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो अब देखो टेन इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 हो गया इतना। x तो रहेगा ही ऐसे। अब टेन इनवर्स डब्बा इन्फिनिटी, तो ये जीरो का अप्रोच कर रहा है ना, मतलब टेन इनवर्स डब्बा अपॉन डब्बा 1 हो जाएगा। तो ये डब्बा क्रिएट कर लिया जाए, माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 5, ये डब्बा मैंने क्रिएट कर दिया नीचे। तो ये डब्बा ऊपर भी तो क्रिएट करना होगा, तो ऊपर भी कर दिया, माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 5। अब आगे क्या करना है, इस x को उधर लेके जाओ, इस x को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में नीचे जाएगा, तो नीचे डाल दिया इसको। अब ये तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल टाइप का, तो ये x जो है 5 अपॉन एक्स तो 0 बन जाएगा, लेकिन 2x अपॉन 2 बनेगा, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1 इंटू माइनस 3/2, मतलब माइनस 3/2। कहाँ पे C कलकत्ता, पहली बार है ना, अच्छी जगह ईडन गार्डन, और बहुत पुराना बरगद का पेड़ भी है कलकत्ता में। देखो माइनस 3/2 आ गया, बढ़िया, अच्छा आंसर है नहीं अच्छा ही है, माइनस 3/2 कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ये सिंपल सा फ्रैक्शन ही है। नेगेटिव तो आता रहेगा, लिख लिया, आगे बढ़ जाओ। इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 a की पावर x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई साइन पाई x। पहले तो चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ झोल झाल है, 0/0 है, हाँ है। 1 पुट किया a की पावर 0 1 माइनस 1 1 0, नीचे साइन पाई x, ये भी साइन पाई 0, तो कुल मिला करके
करते हैं जुगाड़ थोड़ा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, इधर भी कुछ लिखूंगा और इधर भी कुछ लिखूंगा। क्या लिखूंगा कुछ, देखो इधर a की पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा करते थे और डब्बा 0 को टेंड करता था, बिल्कुल, तो x माइनस 1 हो गया। x माइनस 1 नीचे तो x माइनस 1 ऊपर भी। अब यहाँ पर साइन पाई x, साइन डब्बा अपॉन डब्बा करते थे, साइन डब्बा अपॉन डब्बा ही करते थे ना, साइन पाई x और उधर पाई x, तो नीचे भी पाई x हो जाएगा। क्या लग रहा है, हो पाएगा ये कब करते थे, ये तब करते थे जब डब्बा 0 होता था। यहाँ पर डब्बा 0 नहीं है, यहाँ पर डब्बा 0 नहीं है, तो डब्बा 0 नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे हम लोग सिर्फ ये कर पाएंगे, हम लोग सिर्फ ये कर पाएंगे x माइनस 1, और यहाँ पर साइन पाई x ऐसे ही भूतों की तरह पड़ा रहेगा। इसके बारे में कुछ और सोचना होगा, सोचो सोचो सोचो, क्या इसकी लिमिट कितनी होगी, ln है, इसकी लिमिट ln है, और क्या दिख रहा है, देखो पाई दिख रहा है, पाई होना तो चाहिए, पाई होना तो चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर साइन 0 तो हो रहा है, लेकिन पाई एक्स है ये, और पाई एक्स 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, x माइनस 1 कर रहा है, बिल्कुल। तो हम लोग x को 1 प्लस एच लिख देते हैं, ठीक है, x को 1 प्लस एच लिख लेते हैं, वहां से h के टर्म में आएगा सब कुछ, तो यहाँ पर x को 1 प्लस एच लिख लो, साफ साफ दिखेगा। नहीं तो यहाँ पर मैं घोच पोच कर दूंगा साइन पाई x को x माइनस 1 करूंगा, फिर पाई कर दूंगा, वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं x को 1 प्लस एच वाले मेथड से कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, x टेंडिंग टू 1 है तो h इक्वल टू एक्स माइनस 1, x इक्वल टू 1 है तो h इक्वल टू 0 है। तो इस लिमिट को h टेंडिंग टू 0 a की पावर h x माइनस 1, हाँ h माइनस 1 डिवाइड बाई साइन पाई x, तो पाई x के जगह पे 1 प्लस एच पुट करेंगे तो पाई प्लस पाई एच होगा, तो पाई प्लस पाई एच लिख दिया। अब ये इजी बनेगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई साइन पाई प्लस पाई एच, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन पाई एच लिख दिया। अब आ गया अपने टाइप का, a की पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई h, और यहाँ पर साइन पाई एच, माइनस साइन को बाहर निकाल देता हूँ, इधर h किया नीचे तो h मल्टीप्लाई होगा ऊपर, इधर पाई एच ऊपर और पाई एच नीचे, ये क्या 1, ये क्या 1, h कैंसिल होगा। अच्छा ये 1 नहीं, ये तो ln होगा ना, एक्सपोनेंशियल, ये ln है, ये 1 है, और ये पाई है नीचे माइनस साइन के साथ, सबको इकट्ठे करके लिखो, माइनस ln ऊपर और पाई नीचे, तो माइनस ln अपॉन पाई। ये समझ में आ गया। अब हमारे टाइप के लोग कुछ जुगाड़ करके जैसे करेंगे वो देखो, जो मैं पहले करा रहा था, x माइनस 1 हो गया, ये भी x माइनस 1 हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है बिल्कुल। अब वहाँ पे साइन पाई x है, तो साइन
पाई इंटू एक्स माइनस 1 किया, कर दिया, और यहाँ पे प्लस पाई भी कर दिया। जुगाड़ तो इसी के तरीके का लग रहा है ये। यहाँ पर साइन पाई प्लस समथिंग, साइन पाई प्लस समथिंग माइनस साइन समथिंग, तो यहाँ पे प्लस पाई को हटा करके माइनस साइन लगा देता हूँ। अब क्या करूँगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये तो जीरो हो रहा है ना, वो बिल्कुल हो रहा है, 1 पे देखो जीरो हो रहा है। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये ln के बराबर हो जाएगा, नीचे पाई बचा हुआ है, माइनस साइन भी बचा हुआ है, तो माइनस ln अपॉन पाई, खत्म। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा बुद्धि चलानी होगी। तो ये भी किया जा सकता है, ठीक है। ये अल्ट्रा प्रो माइंड, ये अल्ट्रा प्रो माइंड जुगाड़ करने में माहिर वैसे बच्चों के लिए, ये कैसे भी उल्टा सीधा जैसे मर्जी आया वैसे उठा पटक करके निपटा दिया। और ये सिंपल सा नॉर्मल तरीका जो सबको समझ में आ जाएगा। तो जैसे इच्छा है वैसे कर लो, वैसे भी, ऐसे भी, कैसे भी, जैसे भी। इसमें आंसर सी है, कलकत्ता। दोबारा बढ़ूं आगे। आज तो सवाल ही सवाल है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x tan 2x माइनस 2x tan x, वाह क्या बात है, इधर का उधर कर दिया है बस। 1 माइनस 2 cos 2x का होल स्क्वायर। पहले तो इसमें पहचानना पड़ेगा क्या चक्कर है, कराना क्या चाह रहा है ये। 1 माइनस 2 cos 2 थीटा, वाह आंधी तूफान की तरह है। इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले तो ऊपर देखो 0, नीचे देखो, नीचे 0 है भी या नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है 0 है नीचे। ये 2 फालतू में लग गया है, ये 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होगा तब बनेगा 0/0 4। अगर 2 हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस cos 0 पुट करना 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2, उसका होल स्क्वायर करो 1, 0 पर 1 0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेट है ही नहीं फिर, तो ये 2 गलती से टाइप हो गया। ये ओरिजिनली ऐसा क्वेश्चन है, x tan 2x माइनस 2x tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। बढ़िया। अब क्या करें, कुछ तो करना होगा, करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x tan 2x डिवाइड बाई 2x ताकि 1 हो जाए, इंटू 2x, इंटू 2x करो, माइनस 2x यहाँ पर tan x बाई x इंटू x, सही है। खाली ब्रैकेट ही ब्रैकेट लगने में लगे हुए हैं हर जगह ब्रैकेट। यहाँ पर देखो 1 माइनस cos 2x, इसका होल स्क्वायर है, अब जब भी इस तरह का रहता था नीचे, लोग अगर इसमें नीचे 1 माइनस कॉस एंगल 0 है ना, डब्बा 0 है, 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बा स्क्वायर, अगर डब्बा स्क्वायर कर दो यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2,
बट अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो इसके न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर में। इसमें मल्टीप्लाई करो 4x का होल स्क्वायर से, कितना हो जाएगा 16x⁴। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ये होल स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि फिर ये जनरेट होगा x²। नीचे हाँ, ये होल स्क्वायर भी नहीं होगा, होल स्क्वायर नहीं होगा ये होल स्क्वायर भी नहीं है, सिंपली 1 - cos 2x है, तब ये आएगा। अब 2x² है ऊपर कॉमन, नीचे 4x² है, तो 2x² को उड़ा दो, 2 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 2 × 1/2। बट ऊपर तो 1 - 1 0 हो गया, 0 ऑप्शन में ही नहीं है। 1 मिनट ऐसे ही रहने दो फिर। ये तो ऐसे ही रहेगा, देख लेता हूँ इसमें क्या एरर है। इसमें बस ये 2 नहीं होगा ताकि 0/0 फॉर्म आ जाए, बाकी सब तो ठीक है। अब tan 2x को डायरेक्ट न लिख करके tan x अपॉन 1 - tan² x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 tan x ऐसे लिखना होगा। और इधर 1 - cos 2x अपॉन 4x² का होल स्क्वायर किया और
4x² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब एक x तो कैंसिल कर ही सकते हैं, 10x कॉमन ले लेते हैं, ये तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 10x को कॉमन ले लो, 10x को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 10x पूरा कॉमन आ रहा है, तो 2 10x कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 10² यानी कि 1 + 10² x, 1 से 1 कैंसिल आउट, नीचे क्या बच गया 16x³ और ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, और क्या ये 10³ x/x³ हो गया, फिर अब रिजॉल्व, कुछ बचा ही नहीं, 10x/x का होल क्यूब, तो ये हाफ हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा ना, 10³ x/x³, 10x/x 1, उसका क्यूब कर लो, 1³ 1 इंटू 1 का क्यूब यानी कि हाफ ही आ जाएगा, सी ऑप्शन। कोई एक भी टाइपिंग मिस्टेक होता है, समझ में ही नहीं आता है कि इसमें गड़बड़ी क्या है, अब गड़बड़ी तो पता चल गई, तो ये गड़बड़ी था, बीच में 2 नहीं होना चाहिए था बस, बाकी होल स्क्वायर चलेगा, है वो। आगे बढ़ो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x/x², क्या चेक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये x टेंडिंग टू 0 cos स्क्वायर x, तो x 0 पुट करो, क्या होगा 1, sin पाई 0, और नीचे तो 0 है ही, तो ये ठीक है, सारे क्वेश्चन में गड़बड़ी थोड़ी ही मिलेगी। देखो अब क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x अपॉन x², अंदर क्या बन रहा है पाई, तो यह डब्बा जो है जीरो बाई 0 तो है, तो डिफ्रेंशिएट ही कर दें सीधा सीधा, क्योंकि अंदर जो डब्बा है वो 0 तो नहीं बन रहा ना, तो डिफ्रेंशिएट ही कर दें सीधा लॉप्टल,
सीधा लॉकटल नहीं लगेगा, तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, साइन अंदर जीरो लाना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख दो, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा भी तो थीटा ही होता है। और यहाँ पे अंदर जो है वो पाई बन रहा है, अगर पाई में से इसको घटा दो तो पाई माइनस पाई जीरो हो जाएगा, और अंदर डब्बा अगर जीरो हो गया तो सीधा सीधा हम लोग डब्बे से डिवाइड कर लेंगे और इस डब्बे से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई करो, पाई कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये किसके बराबर, साइन स्क्वायर के, तो सीधा सीधा इसको पाई साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है और नीचे तो ये रहेगा ही, तो नीचे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, हो गया ना पूरा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, आ गया सेम चीज, सही है, सेम चीज आ गया ये। अब क्या करना है, ये तो 1 ही होने वाला है, ये भी 1 होने वाला है, ये पूरा का पूरा क्या है 1, क्या आ गया ये पाई, बी ऑप्शन बॉम्बे। ये अच्छा था, ये अच्छा था, गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हम लोग ऐसा क्या करेंगे, साइन जो थीटा अंदर एंगल जो है वो पाई अप्रोच कर रहा है वो जीरो बन जाए, पहले उसको जीरो बना लेते हैं। रिप्लेस करने के लिए सोचोगे तो पहले से ही ये जीरो है, अगर इसमें मैं कुछ रिप्लेस करता हूँ 1 प्लस माइनस एच इस टाइप का, तो वो भी काम बिगाड़ देने वाला है नीचे का, इसलिए कुछ अलग ही तरीका था इसमें सोचने का। तो ये इस टाइप के तरीके ध्यान में रखने, भूलना नहीं है। डन। ये देखो e की पावर 0 1 माइनस कॉस 0 1 अपॉन ये, इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा सोचो इसमें क्या करना है। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर, देखो e टू द पावर डब्बा -1, ये -1 डब्बे के साथ नहीं है, नीचे है, अपॉन डब्बा, डब्बा टेंडिंग टू जीरो तो है, बिल्कुल है, लेकिन ये -1 नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, -1 जनरेट कर लेंगे, तो -1 के साथ +1 भी जनरेट होगा, ताकि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े, -1 किया और +1 भी कर लिया, फिर 1 माइनस कॉस एक्स भी आ गया, तो नीचे एक्स स्क्वायर भी है, सब कुछ है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, एक्स स्क्वायर -1 थोड़ा नीचे, -1 थोड़ा नीचे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर 1 प्लस ये किसके बराबर, ये 1/2 के बराबर, क्या हो गया 3/2, ऑप्शन नंबर सी।
अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर हो तो देखता हूँ। ख़त्म। तो आज इतना तक सब समझ में आया। क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, कोई बात नहीं, फिर भी करेक्ट हो गया ना। समझ में तो आ गया सब, इजी थे ना सारे। इजी थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अच्छा लगा, मस्त, मज़ा आया, बढ़िया समझ में आया सब कुछ इजी वे में। चलो और क्या चाहिए, अच्छा समझ में आना चाहिए, तरीके इजी लगने चाहिए, क्वेश्चन भी इजी लगना चाहिए, बस। तो जब मज़ा आया, इजी लगा, तो जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि दूसरों को भी अच्छा लगे पढ़ करके। इंटरेस्ट जगना चाहिए ना, मैथ में सब टफ मानते, तो जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पहुंचाओ इसको सबको। सही है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल।